राहुल और रेशमा की प्रेम कहानी। दिल्ली की हल्की ठंडी शाम थी। सूरज ढलने को था और सड़कें अपनी ही रफ्तार में दौड़ रही थीं। राहुल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हमेशा की तरह ऑफिस से घर लौट रहा था। वही रोजमर्रा की जिंदगी, वही भीड़ भाड़ वाली सड़कें। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कॉफी शॉप के बाहर खड़ी एक लड़की, जिसका चेहरा हल्की धूप में चमक रहा था, उसे किसी का इंतजार करते हुए दिखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। राहुल का ध्यान बरबस ही उसकी ओर चला गया। अचानक तेज हवा चली और उसके हाथ से कुछ कागज उड़कर दूर चले गए। राहुल ने बिना सोचे समझे दौड़कर उन कागजों को पकड़ लिया और लड़की की ओर बढ़ाया। ये लीजिए, शायद आपके हैं। लड़की ने चौंक कर उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू, ये बहुत जरूरी थे मेरे लिए। इस छोटी सी घटना ने राहुल और रेशमा के बीच एक नया रिश्ता शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रेशमा एक फैशन डिजाइनर थी और खुद का एक छोटा बुटीक चलाती थी। राहुल को उसकी बातें बहुत पसंद आती थीं। तुम्हारी ड्रेस डिजाइनिंग का काम कैसा चल रहा है? अच्छा है, बस कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब लोग मेरे डिजाइन्स को पसंद करते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में समय बिताने लगे, कॉफी पीते, फिल्में देखते और जिंदगी की छोटी बड़ी बातें शेयर करते। एक दिन बारिश हो रही थी। राहुल और रेशमा बस स्टॉप पर खड़े थे। ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और हल्की हल्की धूप के बीच रेशमा अचानक बोल पड़ी। राहुल, क्या तुमने कभी प्यार किया है? राहुल मुस्कुराया। शायद नहीं, लेकिन अगर किया भी है तो मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ। रेशमा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, प्यार का एहसास धीरे धीरे होता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कब कोई हमारे दिल में बस जाता है। उस रात राहुल देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह रेशमा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। राहुल ने तय कर लिया कि अब उसे अपने दिल की बात कहनी होगी। अगले दिन वह एक खूबसूरत गुलाब का फूल लेकर रेशमा के बुटीक पहुंचा। रेशमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। रेशमा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। हाँ, कहो ना। राहुल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद मुझे देर से एहसास हुआ, लेकिन मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? रेशमा की आंखें नम हो गईं। उसने हल्के से गुलाब को हाथ में लिया और धीरे से कहा, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जब राहुल ने अपने माता पिता को बताया कि वह रेशमा से शादी करना चाहता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, उनके पिता ने कठोर स्वर में कहा। राहुल को झटका लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ रेशमा के परिवार को भी यह रिश्ता पसंद नहीं था। उनके हिसाब से राहुल और उनका परिवार अलग सोच रखते थे। समाज और परिवार के दबाव के कारण दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। कुछ हफ्ते गुजर गए, लेकिन दोनों ही खुश नहीं थे। राहुल का मन ऑफिस में नहीं लगता था और रेशमा ने बुटीक जाना भी कम कर दिया था। एक दिन राहुल अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे एक मैसेज आया। क्या प्यार सिर्फ समाज के बनाए नियमों से चलता है? यह मैसेज रेशमा का था। उसे पढ़ते ही राहुल को एहसास हुआ कि प्यार किसी बंधन में नहीं बंध सकता। उसने तुरंत रेशमा को कॉल किया। हम कब तक दूसरों के फैसलों पर अपनी जिंदगी जिएंगे रेशमा? मैं भी यही सोच रही थी राहुल, हमें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। राहुल और रेशमा ने फैसला कर लिया कि वे अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने परिवारों को फिर से मनाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने अपने माता पिता को समझाने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद ली। धीरे धीरे सबकी सोच बदली। आखिरकार के माता पिता मान गए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की सच्ची खुशी देखी। कुछ महीनों बाद राहुल और रेशमा की शादी धूमधाम से हुई। उनके चेहरे पर वही चमक थी जो पहली बार मिलने पर थी। राहुल और रेशमा की प्रेम कहानी इस बात का सबूत थी कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जज्बा होता है जो इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की। कहते हैं, सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।
और राहुल और रेशमा की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक अनजान मुलाकात से शुरू हुई यह कहानी दोस्ती बनी, फिर धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। परिवार, समाज और हालात जब सब कुछ उनके खिलाफ था, तब भी उनका प्यार अडिग रहा। क्योंकि प्यार किसी बंधन में नहीं बंधता। प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जज्बा होता है। धीरे धीरे हालात बदले और फिर वो दिन आया जब दो आत्माएं हमेशा के लिए एक हो गईं। राहुल और रेशमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।